Hi everyone, this is Esther Minogue. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. आज का मैंने टॉपिक चुना है कि क्या आपकी कुंडली में ये योग है कि आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं. यू नो व्हाई वी इंडियंस आर वेरी फैसिनेटेड बाय फॉरेन कंट्री, और इसमें बुराई भी नहीं है. अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे कि क्या आपने फॉरेन ट्रैवल किया या करना चाहते हैं, बोलेंगे हाँ करना चाहते हैं. सेटल होना चाहते हैं, क्यों नहीं, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर होना चाहेंगे. स्पेशली एक अपर मीडियम क्लास है जो, उसमें आप देखेंगे कि हर कोई चाहता है उनके बच्चों में से कोई एक का तो ज़रूर बाहर सेटल हो जाए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. देखिए, डेस्टिनी जहाँ पर आपकी लिखी है आप पहुँच तो वहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी हर्डल्स आ जाती हैं और आप नहीं पहुंचते, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप यहाँ स्ट्रगल करते रहते हैं. कैरियर स्ट्रगल मिलेगी आपको, बिकॉज देयर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस इन योर चार्ट जो आपको कहते हैं कि आप अपनी बर्थ प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना आप ग्रो करेंगे. सो ऐसे केस में जो लोग तो चले जाते हैं अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली, वो तो सर्वाइव करते हैं बहुत अच्छी तरह से, पर जो नहीं जाते उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो यहाँ कैरियर, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कैरियर में अपने. अगर आपका लगन जो है अपने से 12th हाउस में बैठ गया, तो डेफिनेटली हम ऐसे इंसान को बोलेंगे, या तो आप जहाँ आपका जन्म हुआ है, आप दिल्ली में पैदा हुए तो आप बेंगलोर चले जाइए, और अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सेटल हो जाइए फॉरेन जाके, आप वहाँ जॉब ढूंढिए और सेटल हो जाइए. अगर कोई यंग एज में आता है तो हम कहते हैं पढ़ने के लिए भेज दीजिए बच्चे को, उसके बाद में जॉब करेगा और वहीं सेटल हो जाएगा. चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर किसी बच्चे को सजेस्ट करते भी हैं बाहर जाने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है जाने में. कुछ सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये चेक करते हैं चार्ट में कि कैन दिस पर्सन गो अब्रॉड और कैन सेटल डाउन. उसमें हमारे लिए नंबर्स हैं 3, 9, 12. अब ये 3, 9, 12 क्या है? दीज आर हाउसेस. 3rd हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस. तीसरा घर जहां हमारी सेल्फ एफर्ट्स है, वहीं ये डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वीजा लेना है चाहे पीआर लेनी है. 9th हाउस आपको लॉन्ग ट्रेवल देता है, और 12th हाउस आपको फॉरेन लैंड लेके जाता है और सेटलमेंट में हेल्प करता है. अगर तो आपने हायर स्टडीज के लिए जाना है तो 9th हाउस हमारी हायर स्टडीज का भी है. इसके साथ में 11th हाउस का होना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आपने घूमने फिरने जाना है, जस्ट फॉर अ फन यू वांट टू गो, तो आपका 5th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा. 5th हाउस हमारी अप टू ग्रेजुएशन भी हम देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन है तो आप उसमें भी आप हो सकता है आप 12th के बाद ही फर्दर पढ़ने चले जाएं, ऐसा भी हम देख सकते हैं. दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि हाउसेस तो वही हैं 12, लेकिन इवेंट्स हम बहुत सारे निकाल सकते हैं इन कॉम्बिनेशन से एज पर एज, एज पर टाइम सिनेरियो. सो आपकी कुंडली में अगर 12th हाउस का संबंध लगन से 9th हाउस से 3rd हाउस से बनता है, 9 प्लैनेट्स में से अगर आपके 5 या 6 प्लैनेट्स भी ये आपको बोल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यस आपका एक है, हम वी कैन सी दैट यू कैन ट्रेवल अब्रॉड, और सेटलमेंट का भी हो सकता है. पर ये होगा कब, कौन सी दशा में होगा, कौन से वक्त आप जाएंगे, तो ये हम देखते हैं दशाओं से. वी हैव टू चेक DBA. मेजर दशा है हमारी महादशा, वो हमें बता रही है 3, 9, 12. उसके बाद में हमारे पास भुक्ति अंतरा है, जिसे हम प्रत्यंतर और अंतर कहते हैं. अगर वो भी आपकी 3, 9, 12 बता रही है, तो हम आपको कह सकते हैं कि यस दिस टाइम यू कैन गो. सो दैट इज अ टेक्निक टू सी whether a person can go or not. इनका संबंध आप कंजंक्शन से देख सकते हैं, आप एस्पेक्ट से देख सकते हैं, आप प्लेसमेंट से देख सकते हैं. किसी भी तरह से इनके कॉम्बिनेशंस आप के बनते होंगे तो आप जा सकते हैं. अब आप पहुंच गए, आपने स्टडी कर ली, नाउ वेदर यू विल गेट अ जॉब देयर और नॉट, तो आपका 6, 10 का कॉम्बिनेशन बीच में आएगा.
10th हाउस में अगर आपका राहु आ जाए और अगर 10th हाउस का कॉम्बिनेशन 12th हाउस से बन जाए तो आप कह सकते हैं कि यस, आप वहां पर पढ़ने के बाद में जॉब भी करेंगे, उसके बाद में, और फिर जॉब के बाद में पीआर भी चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल तक पहुंचने के बाद वहां से वापस आना चाहते हैं। यूजली सब चाहते हैं कि हम सेटल ही हो जाएं, या कभी कभी हम इसी इंटेंशन से अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं कि हाँ वो पढ़ें, वहाँ पे जॉब करें और सेटल हो जाएं। तो इस तरह से हम इनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे। इफ यू हैव 3, 9, 12 प्लस 11 एंड देन आपका 10 का कनेक्शन 11 के साथ जब बनेगा आने वाली दिशाओं में, तो आप 10, 11, 12 के साथ में जॉब को भी देखेंगे। तो आप गाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि हाँ जी, आपका बच्चा जाकर वहाँ पर पढ़ के जॉब करके सेटल हो सकता है। और इस पीरियड में आप उनको ट्रांजिट के हिसाब से आप लगाकर एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। बट सिंपली अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी चार्ट बनाने की भी नॉलेज है तो आप उस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं कि इन की घरों की युति से कि हाँ जी, आपका बनता है फॉरेन का, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। सो ये छोटी सी वीडियो मैंने बताई है जहां मैंने कॉम्बिनेशंस के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ईमेल पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, एस्ट्रोवास्तु, केपी, वैदिक, सो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं उनको भी बोलूँगी कि प्लीज़ आपकी सपोर्ट मुझे मोटिवेट करती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो डू सब्सक्राइब प्लीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।